लास्ट टाइम हम लोगों ने एफएसएम कोड डेवलपमेंट जो है वो सीखी थी कि एफएसएम का कोड जो है वो किस तरह लिखा जाता है। और एफएसएम जो है वो होता क्या है, फाइनाइट स्टेट मशीन होती है। और हमने उसमें स्टेट डायग्राम और एएसएम डायग्राम जो है वो दिखी थी। अगर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, तो ये सिंपल हमने कहा था जी एफएसएम में स्टेट मशीन, ये स्टेट रजिस्टर और आउटपुट, ये तीन चीज़ें लाजमी होती हैं हमारे पास। ये सिंक्रोनस सिस्टम की बेसिकली पार्ट्स हैं। एफएसएम इज एडवांस टेक्निक ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, रेगुलर सिक्वेंशियल सर्किट्स नहीं होते, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के होता है। फिर हम लोगों ने मूर और मेले मशीन आउटपुट देखी। मूर आउटपुट जो है वो खाली स्टेट पे डिपेंड कर रही होती है, और मेले आउटपुट जो है वो स्टेट प्लस आपके पास इनपुट, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद हमने एफएसएम में स्टेट डायग्राम और एएसएम चार्ट, ये दो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट डायग्राम है और ये हमारे पास एएसएम चार्ट जो है वो इस तरह बनता है। ठीक है, तो आज हम जो है वो, जब हमने इसको कोड देखा कि कोड किस तरह लिखते हैं, तो हमने कहा कि कोड जो है वो हर स्टेट को हम एक नंबर और नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि 00 जो है वो S0 को दे दिया, 01 S1 को दे दिया, और 10 जो है वो S2 को दे दिया। तो ये हमारे स्टेट के जो हैं ये नाम जो है वो आ गए। ठीक है, फिर हमने एक कोड लिखा, हमने कहा कि ये स्टेट रेज है हमारे पास। ठीक है, जो कि स्टेट को स्टोर रखेगा कि स्टेट क्या है अभी। ठीक है, करंट स्टेट क्या है। फिर ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक में हम लोगों ने जो है वो बताया कि अगली स्टेट क्या होनी चाहिए जब वो स्टेट होगी। ठीक है, यानी कि S0 जब होगी तो अगली स्टेट प्रिपेयर करने के लिए हमने कोड ये लिखा। इस तरह S1 के लिए हम लोगों ने ये लिखा था, और S2 के लिए हम लोगों ने ये लिखा। तो जितनी स्टेट्स होंगी आपके पास, उतने आपने केस में ये लिखने हैं। ठीक है, केस जो की है केस की, वो लिखनी है आपने यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक किया था। आज हम जो है उसकी डिज़ाइन एग्जांपल करेंगे। डिज़ाइन एग्जांपल में सबसे पहले जो है वो राइजिंग एज डिटेक्शन आ गई, जो कि मैंने थोड़ा सा इसका बता दिया था कि राइजिंग एज डिटेक्शन होती क्या है। द राइजिंग एज डिटेक्टर इज अ सर्किट that generates a short one clock cycle tick when the input signal changes from 0 to 1। ठीक है, जब आपका इनपुट सिग्नल 0 से 1 हो जाएगा, तो ये शॉर्ट पीरियड यानी कि वन क्लॉक साइकिल के लिए एक टिक जनरेट करेगा, एक हाई वेव जनरेट करेगा। ठीक है, हाई सिग्नल जनरेट करेगा। इट इज़ यूजली यूज टू इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ स्लो टाइम वेरिंग इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिकेशन के लिए होता है कि कब आपका जो स्लो वेरिंग सिग्नल है वो बंद होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी स्टेट डायग्राम आ गई। स्टेट डायग्राम में यहाँ पे सबसे पहले हम मूर मशीन से, ये मूर आउटपुट से ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए तीन स्टेट। एक होगी जीरो स्टेट, एक होगी एज स्टेट, और एक होगी वन स्टेट। ठीक है, जीरो स्टेट से वो में जब होगा तो उस टाइम आउटपुट हमारे पास जीरो आ रही होगी। ठीक है, ये जो टिक है ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट है। टिक यहाँ पे जीरो होगा, जैसे ही वो इस स्टेट में आएगा वन होगा। वन साइकिल के लिए वो वन होगा, उसके बाद ही क्या हो जाएगा, वन स्टेट पे चला जाएगा, और वन स्टेट पे दोबारा ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एज होगा। एक मिनट होल्ड कीजिए। सॉरी। अच्छा, तो
ये तीन स्टेट्स जो है हमारे पास है, और ये तीन स्टेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, वो लेवल पे, एक सिग्नल होगा लेवल, उस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास। ठीक है, अगर लेवल हमारे पास यहाँ पे जीरो स्टेट में है, लेवल जीरो है, ये बार है, ठीक है, इसके ऊपर हल्का सा, तो लेवल अगर जीरो है तो ये वो जीरो स्टेट पे ही रहेगा, और अगर लेवल वन हो गया तो ये अगली स्टेट पे आ जाएगा। अगली स्टेट जो है वो एज EDG इसने रखा हुआ है, यहाँ पे टिक की वैल्यू वन होगी, और यहाँ पे आके फिर वो लेवल को चेक करेगा। अगर लेवल यहाँ पे लेट्स सपोज जीरो हो गया तो ये वापस जीरो पे चला जाएगा, और अगर लेवल वन है, वन ही है यहाँ पे, तो ये आगे इस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इस स्टेट में आके फिर लेवल को चेक करना, लेवल जीरो है तो वापस चला जाएगा, लेवल अगर वन है तो इसी स्टेट पे रहेगा, और जब तक लेवल वन है वो इसी स्टेट पे रहेगा। अच्छा, तो हमारे पास जो है लेवल वन होने के बाद एक साइकिल तक जो है वो टिक वन रहेगा, उसके बाद टिक भी जीरो रहेगा। हमने इंडिकेशन करनी है ना, हाई एज आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो अब इसका जो है हमें कोड लिखना है। तो एज डिटेक्शन मूर मशीन से हम पहले कर रहे हैं। इनपुट जो है वो क्लॉक है, रीसेट है, लेवल है और टिक है, ये इसकी इनपुट्स हैं। और जो लोकल पैरामीटर से हम लोगों ने जो है इसके नाम रख दिए, ये 2 बिट का था क्योंकि हमारे पास तीन स्टेट थी टोटल। ठीक है, तो ज़ीरो को उसने ज़ीरो दे दिया, एज को उसने वन दे दिया, और वन को उसने टू दे दिया। ठीक है, तो ये उनके जो है वो नाम हो गए, एज ज़ीरो, एज और वन। फिर ये स्टेट रेज, वही स्टेट रेज उसी तरह रहेगा जो हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, स्टेट रेज में चेंज नहीं होता हमारे पास यूजली। तो ये पॉज ऑफ द क्लॉक, पॉज ऑफ द रीसेट, रीसेट हुआ तो जीरो स्टेट पे आ गया। ठीक है, ये चीज़ पहले एस जीरो पे जा रहा था, अब जीरो स्टेट पे जा रहा है, जो पहली स्टेट होती है हमारे पास, यानी कि रीसेट करते ही हमारे पास जो है वो जीरो स्टेट पे चला जाएगा, फिर आगे अपना काम शुरू कर देगा। इनिशियली ये इस स्टेट रेंज को कोई ना कोई वैल्यू देने के लिए हमें रीसेट करना पड़ता है, अदरवाइज स्टेट रेंज की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद इसने एल्स में आके स्टेट रेंज लेस देन इक्वल टू स्टेट नेक्स्ट। ठीक है, तो स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो स्टेट रेंज को देगी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट को इंडिकेशन दे रहा है, नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक आ जाती है। नेक्स्ट स्टेट लॉजिक का मैंने पहले भी आप लोगों को मतलब बताया था कि अगली क्या स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, जिस स्टेट में आप हैं उसमें रह के अगली स्टेट क्या होनी चाहिए, इसमें ये तीनों स्टेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑलवेज एट बिगिन। ठीक है, अब ये कोडिंग में थोड़ी सी इसने चेंजिंग की है। ठीक है, इसने शुरू में जो है वो ये चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आगे चल के बताऊँगा। इसने क्या किया, शुरू में ही स्टेट रेज की वैल्यू स्टेट नेक्स्ट को असाइन कर दी। ठीक है, जो भी करंट स्टेट होगी वही नेक्स्ट स्टेट को असाइन कर दी। ठीक है, और टिक की वैल्यू जो है वो जीरो रखो। तो ये वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने याद है केस पढ़ा था, हमने कहा था केस में आप लोग ऐसा कर देंगे, इफ एल्स में भी आप ऐसा करें कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं उनको पहले असाइन कर दें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक कुछ स्टेटमेंट कम लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर जो जहाँ पे चेंज हो रही है, मतलब स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू होगी जहाँ पे चेंज हो रही है, तो आप वहाँ पे जाके उसकी वैल्यू असाइन कर दें, अदरवाइज यही वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो हर क्लॉक साइकिल के लिए जो वैल्यू हमने कहा था कि असाइन करनी होती है, यानी कि हर क्या था वो ये था कि हर इसमें जो केस में है आपने हर आउटपुट को वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, वो जो एक पॉइंट था पिछली स्लाइड सेट में जो हम लोगों ने किया था कि हर केस की जो वैल्यू है उसमें हर आउटपुट को वैल्यू असाइन करनी है हमने। ठीक है, तो वो हमने कहा था कि अगर हम पहले लिख देते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कम लिखनी पड़ती हैं। तो ये मैं अब आगे चल के जब ये पूरा हम करेंगे तो फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल में इस चीज़ को समझा दूँगा। अच्छा, तो टिक जो है वो ज़ीरो हो गया, केस लगा स्ट्रेट रेंज पे।
स्टेट रेज अगर 0 है तो वो चेक करेगा लेवल को, ठीक है, ये इस जगह पे स्टेट इफ लेवल जो है वो 1 है तो ये एज असाइन कर देगा स्टेट नेक्स्ट को, ठीक है। अगर लेवल 1 है ये, तो ये क्या स्टेट क्या हो जानी चाहिए, एज। और अगर लेवल 1 नहीं है तो स्टेट क्या होगी, 0 ही रहेगी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ ये देखें यहीं पे तो 0 पहले ही असाइन कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेट एज है तो यहाँ पे आके बिगिन एंड लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये काम करना, टेक इक्वल टू 1 कर दिया। अब ये क्या है, ये है आउटपुट असाइनमेंट, ठीक है। हमने कहा पिछली जो एग्जांपल की थी उसमें हमने अलग से आउटपुट असाइन की थी ऑलवेज ब्लॉक के बाहर। मैंने कहा था कि इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप ऑलवेज ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हैं, अलहदा ऑलवेज ब्लॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब उसने ऑलवेज ब्लॉक के अंदर ही कर। अब ये जो आउटपुट थी टिक, ये आउटपुट हमने कहा जी मूर आउटपुट है। मूर आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है स्टेट पे ऑनली, ठीक है। इस वजह से स्टेट में फौरन आके आपने टिक को 1 करना है, इनपुट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसलिए इस इफ के अंदर नहीं लिखा हमने, इफ से पहले लिख दिया बाई, ठीक है। तो वो स्टेट में आके फौरन उसको 1 कर देगी। अच्छा, अब इफ लेवल, फिर यहाँ पे उसको लेवल को चेक किया, लेवल अगर हमारे पास 1 है तो ये 1 स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। लेवल 1 है तो 1 पे चला जाएगा, और लेवल 1 नहीं है तो 0 पे चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 0 पे चला गया। उसके बाद अगर 1 स्टेट में हम आए तो 1 स्टेट में इफ नॉट ऑफ लेवल, ठीक है। तो हम इधर ये चेक कर रहे हैं नॉट ऑफ लेवल, ये कि अगर लेवल की वैल्यू 0 है तो ये 0 स्टेट पे चला जाएगा, और अगर लेवल की वैल्यू 1 है तो ये अपने ऊपर ही रहेगा जो कि यहाँ पे असाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लिखने का पर्पज़ ये है कि जितनी वैल्यूज़ अपने ऊपर आ रही होती हैं, जैसे कि ये है और ये है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टेट नेक्स्ट को वैल्यू दे चुके होते हैं जिसमें वो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लिखूँ तो लेट सपोज हम 0 स्टेट में, तो उस टाइम स्टेट रेज की वैल्यू क्या होगी, S0, और स्टेट नेक्स्ट की भी वैल्यू S0 ही असाइन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेट रेज में हम कुछ चेक करते हैं, स्टेट रेज की वैल्यू क्या है, S0, इधर क्या असाइन होगा, इधर क्या आएगा, 0 स्टेट रेज, सॉरी S0 नहीं है, 0, आई एम सॉरी, ठीक है, सॉरी। हमारे पास जो है स्टेट रेज जो है वो 0 है, ZERO, तो इसको भी क्या हो जाएगा, 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है। स्टेट नेक्स्ट भी 0 है, स्टेट रेज भी 0 है। स्टेट रेज को चेक किया तो क्या आया, 0 है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लेवल को चेक करते हैं, लेट्स सपोज लेवल की वैल्यू 0 है, तो लेवल की वैल्यू 0 होने पे ये 0 स्टेट ही होगी जो कि हम पहले ही असाइन कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो 0 ही रहेगी। तो जो स्टेट अपने ऊपर आ रही है उनको एलिमिनेट कर दो। इसी तरह लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 स्टेट में हूँ, तो उस केस में यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, स्टेट रेज की क्या वैल्यू होगी, 1, ठीक है। और स्टेट नेक्स्ट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। हम इधर 1 पे आ गए क्योंकि हमने चेक किया स्टेट रेज 1 पे है, नॉट ऑफ लेवल, इसी वजह से यहाँ पे क्या नॉट ऑफ लेवल लगाना पड़ा है, क्योंकि नॉट ऑफ लेवल पे वो किसी और स्टेट पे आ जा रहा है, और अगर लेवल की वैल्यू 1 है तो वो अपने ऊपर ही रह रहा है, ठीक है। तो नॉट ऑफ लेवल पे तो 0 पे चला जाएगा, लेकिन अगर लेवल की वैल्यू 1 हुई तो वो 1 स्टेट ही उसने असाइन करनी है, तो वो 1 यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट नेक्स्ट को असाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जितनी स्टेट्स अपने ऊपर आ रही हैं वो एलिमिनेट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा जो एल्स है, इसका एल्स वो हमारे पास ख़त्म हो गया, वो नहीं लगाना पड़ा। हाँ, इसका लगाना पड़ा है क्योंकि ये अपने ऊपर नहीं आ रही है, एक इधर जा रही है, एक आगे जा रही है।
ठीक है, इस वजह से हमें नहीं यहाँ पे एल्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये आउटपुट जो है ये है मूव आउटपुट। ठीक है, इसी को हम मेले आउटपुट से भी आगे करेंगे। ठीक है, या ये किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले अभी। क्लियर है सर। ओके जी, क्लियर है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसकी वो टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम जो है वो किस तरह का है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्लॉक चलती जा रही है। ठीक है, और ये लेवल सिग्नल है जिसकी बेस पे हमने ये टिक को बेसिकली वन करना था। और ये हमारे पास स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स जो है वो चेंज होंगे। ठीक है, अब लेवल चलते चलते मैंने मिडल ऑफ दिस क्लॉक जो है वो वन कर दिया। ठीक है, ये तो जो स्टेट है वो ज़ीरो थी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि लेवल यहाँ पे ज़ीरो था। स्टेट जो है कब चेंज होती है, जब तक पॉजिटिव है, जब तक क्लॉक नहीं आता, वो कंडीशन नहीं आती है, और पॉजिटिव है जब तक क्लॉक नहीं आता। इस वजह से ये चलते चलते ये इस पॉजिटिव है जब तक क्लॉक पे आके जो है वो चेंज होनी है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रांजिशन टाइम हमें चाहिए होता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स को ट्रांजिशन टाइम्स चाहिए होता है मतलब। तो वो ये टाइम जो है ये थोड़ा सा हमारे पास ट्रांजिशन टाइम है। तो टिक भी जो है वो स्टेट के अंदर जाके चेंज होना था। यहाँ पे एज स्टेट हुई, यहाँ पे आके टिक जो है वो वन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये एक क्लॉक साइकिल जब तक ये स्टेट एज एज है, स्टेट जो है वो एज है, तब तक ये टिक की वैल्यू वन रहनी है। ठीक है, ये कोड में आप देख लें, टिक की वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी जब तक ये एज स्टेट में है। जैसे ही एज स्टेट से निकल के किसी और स्टेट में आता है तो टिक की वैल्यू यही, ये देखें डिफ़ॉल्ट हमने ज़ीरो रखी है, ज़ीरो हो जाती है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आके आपके पास जो है वो आ, ये इस पॉजिटिव एज के कुछ देर बाद जो है वो एज जो है वो से वो स्टेट वन पे चला गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमने कहा जी एक क्लॉक साइकिल के बाद उसने या वन स्टेट पे जाना है या ज़ीरो स्टेट पे जाना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक स्टेट पे जाएगा। क्योंकि अभी लेवल जो है वो वन ही है, इस वजह से ये लेवल वन पे वो वन स्टेट पे चला जाएगा। इसलिए वो वन स्टेट पे चला गया और टिक की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गई मतलब। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें जो है वो एक पॉइंट है, वो ये है कि एक तो इस पूरी स्टेट के लिए, एक स्टेट के लिए वन रह रहा है। दूसरा ये ट्रांजिशन टाइम तो खैर सब में ही आता है। ठीक है, ये आपके जो ट्रांजिस्टर जो सर्किट होता है जो, उसकी वजह से ये डिले आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आएगा, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत बड़ा हमारे पास पूरी स्टेट के लिए वन है, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम मेले आउटपुट जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब मेले मशीन जो है वो उसी तरह एज डिटेक्शन में कर लेंगे हमने। ठीक है, और इसमें अब सिर्फ दो स्टेट्स रहेंगे, एक ज़ीरो स्टेट है, एक वन स्टेट। ज़ीरो से वन पे जाते हुए टिक की वैल्यू को वो वन कर देगा, यानी कि कुछ देर के लिए ही जब ज़ीरो से वन की तरफ जा रहा होगा टिक को उसने वन कर देना है, और ये मेरे आउटपुट है हमारे पास। ठीक है, तो ज़ीरो स्टेट से लेवल की वैल्यू अगर वन होगी तो टिक को वन करता हुआ ये वन स्टेट पे जाएगा और लेवल को ज़ीरो कर देगा, और सॉरी टिक को ज़ीरो कर देगा। उसके बाद ये लेवल चेक करेंगे, लेवल अगर ज़ीरो है तो वापस चला जाएगा, लेवल ज़ीरो नहीं है तो वन है तो ये अपने ऊपर ही रहेगा। इस तरह ये भी अपने ऊपर रहेगा जब तक लेवल की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में वही इनपुट्स तो वही रहेंगी। ठीक है, क्लॉक हो गई, रीसेट होगी, लेवल हो गया और टिक हो गया हमारे पास। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट जो है वो सेम रहेंगी। स्टेट जो है वो दो हो गई हैं, पहले तीन थी, तीसरी हमें लगाने की वजह से ज़रूरी थी क्योंकि वो मूर आउटपुट करते हैं। मूर के लिए हमें किसी न किसी स्टेट के अंदर आउटपुट जो है वो देखना है। तो यहाँ पे जो
स्टेट्स हैं वो 0 एंड 1, दो स्टेट्स हैं, इसीलिए 1 बिट काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, ये 1 बिट के है, तो लोकल पैरामीटर जो है वो 1 बिट का आ गया हमारे। इसी तरह ये जो स्टेट रेज है और स्टेट नेक्स्ट है ये भी 1 बिट के हैं। उसके बाद हमने पॉजिटिव द क्लॉक एंड पॉजिटिव द रीसेट पे ये, ठीक है, ये वही स्टेट रेज, इसको अब बहुत दफ़ा मैं करवा चुका हूँ, तो ये अब मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, जो मेन है वो है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक आपकी क्या होगी। तो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक में आपने वही स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू स्टेट रेज टिक इक्वल टू 0, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट लिख ली। उसके बाद केस लगाया 0 एंड 1 जो है वो दो ही हमारे पास स्टेट्स हैं। अगर 0 है तो लेवल की वैल्यू को चेक करेगा, और लेवल की वैल्यू अगर 1 है तो टिक को 1 करता हुआ 1 स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो टिक की वैल्यू यहीं पे आपके पास 1 हो जाएगी। जैसे ही स्टेट 0 है, लेवल की वैल्यू 1 है, तो टिक को भी 1 कर दे और 1 स्ट्रेट पे भी चला जाए। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये जो टिक है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है। एक स्टेट 0 होनी चाहिए, दूसरा लेवल की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब टिक जो है वो 1 होगा। तो ये मूर मशीन है हमारे, सॉरी मीले मशीन है, जिसमें दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पिछले वाले में हमने जैसी स्टेट आई थी टिक को 1 कर दिया था। ठीक है, अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे एज स्टेट में टिक की वैल्यू 1 हो गई थी, ये लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, और ये 1 स्टेट पे चला जाएगा। अगर 1 स्टेट पे है तो लेवल की वैल्यू नॉट होगी तो 0 स्टेट पे रहेगा, अदरवाइज की स्टेट पे चला जाएगा, 1 स्टेट पे ही रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है उसी स्टेट पे इसको रखेगी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टेट 0 जो है वो नेक्स्ट स्टेट को असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आउटपुट और इनपुट दोनों असाइन होंगे हमारे, सॉरी, मिले और मोर मशीन दोनों जो है इम्प्लीमेंट होगी। तो इसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरह। ठीक है, वही लेवल और बाकी चीज़ें, क्लॉक, सारा वही है, चेंज जो आया वो स्टेट और टिक में आया। ठीक है, तो ये देखें 0 स्टेट यहाँ से यहाँ तक गई और 1 होगी। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो टिक है ये इंतज़ार नहीं करेगा कि स्टेट चेंज हो हमारे पास, ये जैसे ही लेवल की वैल्यू चेंज हुई उसका थोड़ा सा टाइम जो है, ट्रांजिशन टाइम जिसे हम बोलते हैं, वो लगेगा, फ़ौरन टिक की वैल्यू को 1 कर देगा, क्योंकि हमने यहीं पे 0 स्टेट में ही उसकी टिक की वैल्यू को 1 किया हुआ। ठीक है, तो ये 0 स्टेट के अंदर ही टिक की वैल्यू को 1 कर देगा, और फिर 1 पे पहुंचते ही फ़ौरन जो है वो उसको दोबारा 0 कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत थोड़े देर के लिए हमारे पास जो है वो टिक की वैल्यू 1 रहेगी, यही एडवांटेज है। ठीक है, तो ये अब दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। ये हमारे पास है मूर मशीन का, और ये हमारे पास है मिले मशीन का। ठीक है, ये मूर और ये मिले मशीन, और ये जो है मूर मशीन की आउटपुट है। ठीक है, वही जो अभी हमने पीछे देखी, और ये मेले मशीन की आउटपुट है जो कि लास्ट स्लाइड में देखी थी हमने। अब इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो टिक जो है वो यहाँ पे आके 1 होता है। ठीक है, मूर मशीन में, और ये पूरी एक स्टेट के लिए 1 रहता है। हम तो चाह रहे हैं एक स्टेट नहीं, कुछ देर के लिए वो खाली 1 रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टेट के लिए 1 बन जाएगा, और मेले मशीन में वो कुछ देर के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 रह रहा है, और जल्दी 1 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, जैसे ही लेवल की वैल्यू चेंज होती है उसके कुछ देर बाद ही वो 1 हो जाता है, क्लॉक का इंतज़ार नहीं करता। यहाँ पे वो एक क्लॉक का इंतज़ार करेगा और फिर जाके 1 होगा, तो इसका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस 1 होने में। ठीक है, तो इसका फ़ौरन पता चल जाता है, इसका जो है वो थोड़ी देर से पता चलता है। ये कह रहा है नीड 1 मोर स्टेट टू कीप टिक हाई इन मूव एंड डिले बाय 1 साइकिल टू बी रीड सिंक्रोनसली। ठीक है, तो एक साइकिल जो है वो हमें
ये लगता है इससे वापस ज़ीरो करने में। ठीक है, और क्या कह रहा है, वन मोर स्टेट टू कीप द टिक हाई। इसमें मूर में एक स्टेट एक्स्ट्रा चाहिए होती है इसको हाई रखने के लिए। ठीक है, मिले में जो है वो कोई स्टेट नहीं चाहिए, ज़ीरो है और वन है बस। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेट चाहिए हमें। Only two states and quick response to show the edge detection but can present glitch। इसमें ग्लिच हो सकता है कि ये फौरन जो है वो वन हो जाता है, तो हमें इतनी देर के लिए जो है वो वैल्यू नहीं मिलती, स्टेट पूरी स्टेट के लिए वैल्यू नहीं मिल रही, ये कह लें कि पूरे एक क्लॉक साइकिल के लिए वैल्यू नहीं मिल रही, वो बहुत थोड़ी देर के लिए वैल्यू मिल रही है। तो हो सकता है कहीं से हमारे पास जो है वो लेवल की वैल्यू एकदम से ज़ीरो, वन से फिर ज़ीरो हो जाए, तो उस केस में इसने यहाँ से आके यहाँ पे आना ही आना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ जी लेवल की वैल्यू वन से ज़ीरो हो गई है, तो वो वन से ज़ीरो हो गया, अगर वो ये पॉजिटिव है, जब तक क्लॉक नहीं आया तो कोई इसका असर नहीं होगा, वो ज़ीरो ही रखेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है, जब तक क्लॉक आ गया तो वो एज पे आके दोबारा वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो ग्लिच के चांसेस कम होते हैं, इसमें ग्लिच के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि फ़ौरन उसने रिस्पॉन्ड करना है उस चीज़ को। पॉजिटिव है जब द क्लॉक, वो देखेगा ही नहीं। ठीक है, तो फ़ौरन ही उसको जो है वो टिक को वन कर देगा जैसे ही लेवल की वैल्यू, अगर कोई कार का आ गया, कोई किसी वजह से उसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए टिक की वन होकर फिर ज़ीरो हो गई है, तो ये सॉरी टिक कह रहा हूँ, लेवल की वैल्यू वन होकर दोबारा ज़ीरो हो गई है कुछ मिली सेकेंड के लिए ही, माइक्रो सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे टिक की वैल्यू जो है वो वन हो जाएगी। इस केस में पॉजिटिव है जब तक क्लॉक अगर नहीं आया तो नहीं होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, इसका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। ठीक है, और ये सर्किट क्या है जी, ये है जी हमारे पास ये डी फ्लिप फ्लॉप है, इसमें हमारे पास लेवल और क्लॉक दो सिग्नल्स हैं। ठीक है, लेवल क्या है, वही जो इनपुट इसका डी होता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने, और ये जो है ये क्लॉक तो हमारी चालू ही होती है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, लेवल को इसने इस एंड गेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो डिले है इसको इस नॉट गेट के साथ एंड के दूसरे इनपुट पे कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमें टिक बताएगा। ठीक है, यानी कि ये वन क्लॉक साइकिल के बाद जाके ये टिक जो है वन दिखाएगा अगर लेवल की वैल्यू वन हो जाती है। ठीक है, कैसे दिखाएगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेट सपोज लेवल की वैल्यू ज़ीरो है और क्लॉक की वैल्यू जो है वो चलती जा रही है। ठीक है, वो उसको हम नहीं देख रहे, तो पॉजिटिव है जब तक क्लॉक पे ये ज़ीरो यहाँ पे आएगा, और ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा वन। ठीक है, और जैसे ही मैं इस लेवल की वैल्यू वन कर देता हूँ, पॉजिटिव एज नहीं आया अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वन। उस टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, टिक की वैल्यू वन हो जाएगी, उसको फौरन पता चल जाएगा कि अब राइजिंग एज आने वाला है लेवल का। ठीक है, तो लेवल वन हो गया तो इसका मतलब है राइजिंग एज आ गया, तो ये टिक की वैल्यू वन हो गया। ठीक है, और फिर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे टिक, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो, टिक की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये हम थोड़ी देर के लिए जो है वो वन रहेगा, उसके बाद फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूड मेले आउटपुट जो है उसको रिप्रेजेंट कर। अब इसका अगर हमने ये सर्किट के थ्रू हम कोड लिखें, तो इसमें एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहा है, एक ही नॉट यूज़ हो रहा है, और एक एंड यूज़ हो रहा है हमारे पास। इसी को यूज़ करते हुए हम लोग अपना सर्किट जो है टिक आउटपुट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस सर्किट में एज डिटेक्शन गेट में गेट लेवल पे जो हम बना रहे हैं, इसमें क्या होगा, क्लॉक, रीसेट, लेवल एंड टिक, ये इसकी इनपुट्स एंड आउटपुट है।
डिले रेंज जो है ये 1 बिट, क्योंकि टिक जो है वो ये सॉरी ये जो है वो 1 बिट का है, इस वजह से 1 बिट जो है वो रेंज रखा। ठीक है, उसके बाद पॉज एज ऑफ द क्लॉक एंड पॉज एज ऑफ द रीसेट। अगर रीसेट होता है तो डिले रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली इसकी वैल्यू हम 0 कर सकते हैं, और एल्स जो है वो लेवल जो भी होगा वो डिले रेंज की वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो लेवल है यही आपके पास यहाँ पे डिले रेंज की वैल्यू होगी। अब हमने ये आउटपुट बनाना है, इस आउटपुट को बनाने के लिए उसने इस ऑलवेज ब्लॉक के बाहर लिखा है टिक इक्वल टू नॉट ऑफ डिले रेंज। ठीक है, ये वाला नॉट लगा दिया, नॉट ऑफ डिले रेंज एंड ये लेवल। ठीक है, एंड लेवल। तो हमारे पास ये पूरा सर्किट जो है वो बन जाएगा। किसी को इस चीज़ में कंफ्यूजन होना समझ आ रही नो सर, क्लियर है सर। है? ये फिर उसी को ही बनाया हुआ है। ये दो जगह उस चीज़ को बनाया है, सेम कोड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल जो आती है वो डीबाउंसिंग सर्किट की आती है। ठीक है, डीबाउंसिंग सर्किट जो है या स्विच जो है, कौन सा स्विच होता है? द स्लाइडिंग एंड पुश बटन स्विचेस ऑन द प्रोटोटाइप बोर्ड आर मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, जो स्लाइडिंग स्विच होता है या पुश बटन होता है, ये हमारे पास एक मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं। When pressed, the switch may bounce back and forth few times before settling down. तो जो आप पुश बटन दबाते हो, ठीक है, आपके पास जो पुश बटन होता है उसको जब आप प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। ठीक है, हमें तो यही लग रहा है कि वो अपनी जगह पे वापस, ये वो पुश बटन नहीं है जो एक पुश करो तो एक अलग स्टेट पे जाएगा, फिर पुल करो तो फिर पुश करो तो वो एक अप स्टेट पे जाता है। ये वो नहीं होता, ये होता है कि वो एक ही स्टेट पे रहता है। पुश करो तो ऑन कर देता है, फिर पुश करो तो फिर वो ऑफ कर देता है। ठीक है, तो हमें तो वो लगता है जी वो एक स्टेट पे वापस आ गया, लेकिन होता ये है कि वो कई दफ़ा अप डाउन या वैल्यूज अपनी चेंज करता है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसने प्रेस किया तो अब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ना करे, वो खाली कुछ देर के लिए वेट करे फिर वो ऑन करे। ठीक है, इसके इसमें जो है वो ग्लिच होता है अगर हम एज इट इज़ कनेक्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमारा सर्किट तो बहुत तेज़ चल रहा है। वो जो ये डी बाउंस कर रहा होता है, ठीक है, हमें जो नहीं नज़र आ रहा था, डी बाउंस जो ये कर रहा होता है उसमें तो वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करवाता रहेगा जब तक वो सेट नहीं हो जाता अपनी जगह पे। ठीक है, तो वो मे बी ऑफ कर दे, मे बी वो ऑन कर दे एक टाइम पे। ठीक है, तो वो जो है वो बड़ा क्रूशल होता है हमारे सर्किट के लिए। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये वो बता रहा है कि ये डिबाउंसिंग स्विच है 0 पे है, लेट्स सपोज मैंने उसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद वो ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 20 मिली सेकेंड का जो है वो डिबाउंसिंग पीरियड होता है इसका। उसके बाद ऑन है ऑन है ऑन है, यहाँ पे आके फिर मैंने प्रेस किया, ऑफ होगा फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, और फिर से ही चलेगा। तो ये हमारे पास जो है ये भी 20 मिली सेकेंड का हमारे पास अप्रोक्सीमेटली पीरियड होता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो ग्लिचेस हैं सर्किट में, हम नहीं चाह रहे ना कि सर्किट ऑन होता रहे ऑफ होता रहे ऑन होता रहे, या ऑफ हो या ऑन हो, ये हम चाह रहे थे। बटन प्रेस किया, ऑफ ऑन हो गया, फिर यहाँ पे बटन प्रेस किया, ऑफ हो गया। ठीक है, ये जो दरमियान की ट्रांजिशन है ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे ग्लिचेस हैं। इसको ख़त्म करने के लिए ये कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रो सेकेंड होता है, तो हम क्या करते हैं, दो स्कीम्स हैं। एक स्कीम ये है कि जैसे ही मैंने प्रेस किया, मैं 20 मिली सेकेंड वेट करूंगा जब तक वो सेटल नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक वो अपनी वैल्यू 20 मिली सेकेंड तक वो वन वैल्यू नहीं दे रहा होता, तब तक मैं अपने डिबाउंसिंग आउटपुट को जो है वो ज़ीरो ही रखता हूँ। ठीक है, 20 मिली सेकेंड तक अगर उसने 1 दे दिया तो इसका मतलब वो स्टेबल हो गया, तो हम आउटपुट को इनपुट को जो है वो स्टेबल कर देंगे, सॉरी जो भी आउटपुट होगी उसको स्टेबल कर देंगे। इसी तरह
जब ऑफ करते हुए हम कहेंगे कि 20 मिली सेकेंड तक अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आई तब तक वो हाई रखेगा। 20 मिली सेकेंड तक 0 आ गई तो उसको लो कर देगा। एक स्कीम तो ये होगी, ठीक है। दूसरी स्कीम ये है कि जैसे ही हमें एक 1 मिला हम फौरन ही उसको 1 कर देंगे और 20 मिली सेकेंड तक हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। 20 मिली सेकेंड तक पहला 1 मिला, हमने आउटपुट को क्या कर दिया, 1 कर दिया। 20 मिली सेकेंड तक हम इसको नहीं देखेंगे, हम कहेंगे 20 मिली सेकेंड जो मर्जी होता रहे हम 20 मिली सेकेंड के बाद हमें इसको देखना शुरू करना है, ये 1 स्टेबल हो चुका होगा, हमने 1 रखा। इस तरह यहाँ पे आके 20 जैसे ही 0 हुआ हमने भी इसको 0 कर दिया और 20 मिली सेकेंड तक हमने कुछ नहीं, इसको नहीं देखा, उसको 0 ही बाय फोर्स रखा और फिर हमने इस पे कह दिया कि अच्छा जो ये है उसी की वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये दो स्कीम्स हैं। अब दोनों स्कीम्स के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। पहले वाले का ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत देर बाद जाके हम इसकी ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रेस किया था, वो इधर इधर 40 मिली सेकेंड के बाद जाके हमें आउटपुट जो है 1 दिखा रहा है, ठीक है। इनके डिलेड आउटपुट आ रही है इसमें, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन क्या है, स्टेबल आउटपुट आ मिल रही है हमें। दूसरा वाला क्या है, फौरन 1 कर देता है, लेकिन ये ग्लिचेस को भी पकड़ लेगा। लेट्स सपोज कहीं स्पार्किंग, कहीं लाइटनिंग हुई है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक खाली थोड़ी देर के लिए 1 हुआ और फिर 0 हो गया, तो ये क्या करेगा, उसको 20 मिली सेकेंड के लिए 1 कर देगा, ठीक है। जो कि हम नहीं चाह रहे होते, या ये आपके सर उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस जगह इसको लगाया है। अगर हम चाह रहे हैं कि स्टेबल आउटपुट हो, डिले का कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ये वाला लगाएं, ठीक है। और अगर हम कहते हैं जी नहीं जी हमें तो डिले नहीं आना चाहिए, फॉल्स वाली बेशक आ जाए, डिले नहीं आना चाहिए, तो डिले जो है वो फिर हम इस स्कीम को यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों स्कीम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? यस सर। ओके जी। फिर इसके जो ये स्टेट डायग्राम है, ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं, ये जब हम करेंगे तो फिर आप कहेंगे ये तो आसान सी है, ठीक है। इसमें जो है वो इसने आज मैं इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो कोडिंग है वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास 0 स्टेट है, ये हमारे पास 1 स्टेट है, ठीक है। और आउटपुट जो है वो हमारे पास मूर आउटपुट है हमारे पास, ठीक है। 0 स्टेट पे ये डी बी जो है ये हमारे पास आउटपुट है। डी बी जो है वो इस स्टेट में इसमें इसमें और इसमें जो है ये 0 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है और इधर 1 है, ठीक है। अभी 0 स्टेट है, ये हमारे पास जो है वो बता रही है कि जी हाँ, लेट्स सपोज पहले हम 0 स्टेट में स्विच जो है जिस पे हमने डिसीजन लेनी है कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेट में, या ये वो स्विच है, ये स्विच है, ठीक है, ये वाला जिसकी बेस पे डिसीजन लेगा कि आउटपुट 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये स्विच है, स्विच की वैल्यू अगर 0 आएगा तो 0 स्टेट पे ही रहना है। अगर स्विच की वैल्यू 1 है तो ये 1 स्टेट पे आके यहाँ पे हम कुछ वेट डालेंगे, वेट मीन्स कि कुछ डिले होगा हमारे पास, ठीक है। और उस दौरान फिर ये चेक करेगा स्विच की वैल्यू को। अगर लेट्स सपोज यहीं पे दरमियान में कहीं स्विच की वैल्यू 0 होगी, वो स्पार्किंग की वजह से, जिस वजह से वो थोड़ा सा 1 हुआ, वो दोबारा 0 आ जाएगा, हमारे पास जो आउटपुट है अभी तक 1 नहीं आई होगी, ठीक है। ये बेसिकली इस पीरियड के लिए है ये, ठीक है। इस पीरियड के लिए उसने 3 वेट्स दे दिए, ठीक है। इसको एक वेट में भी कर सकते थे, 2 में भी कर सकते थे, इसने 3 में डिज़ाइन में दे दिया, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक ही बड़ा वेट लगा सकते थे। इसने क्या किया, स्विच डॉट एम टिक। एम टिक क्या है, एम टिक बेसिकली कैलकुलेशन है जो हम देखेंगे कि उतनी देर के लिए, उतनी क्लॉक साइकिल्स के लिए
जो है टिक की वैल्यू को 1 कर दे या 0 कर दे। ठीक है, तो स्विच की वैल्यू जो है एम टिक, स्विच की वैल्यू 1 हो और एम टिक की वैल्यू जो है वो 0 हो तो ये वेट स्टेट पे ही रहेगा। ठीक है, ये टिक क्या करता रहेगा, ये वो पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक को काउंट करता रहेगा। जैसे ही हमारी रिक्वायर्ड पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, मैं कहूँ जी 10 पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक तक वो काउंट करता रहे, टिक की वैल्यू उसके बाद 1 हो जाए। तो 10 क्लॉक साइकिल के लिए वो काउंट करता रहेगा। जैसे ही 10 क्लॉक साइकिल हुई, टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो वो आगे चला जाएगा। लेकिन टिक की वैल्यू 1 होने पर, और फिर टिक की वैल्यू को 0 कर देगा। फिर यहाँ पे टिक की वैल्यू चेक होती रहेंगी, उतने क्लॉक साइकिल तक वो वेट करता रहेगा यहीं पे, और जैसे ही टिक की वैल्यू 1 हुई वो आगे स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, स्विच और एम टिक दोनों को 1 होना ज़रूरी है, ये एक वेट से दूसरे वेट, दूसरे वेट से तीसरे वेट पे जाने के लिए। और जब तक एम टिक की वैल्यू 0 है वो यहीं पे खड़ा हुआ क्लॉक को जो है वो काउंट करता रहेगा। जैसे ये लास्ट स्टेट पे अगर देखें, तो अगर हमारे पास स्विच और एम टेक दोनों 1 होते हैं ये, तो उठ के सीधा 1 स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, और 1 स्टेट पे तब तक रहेगा जब तक स्विच की वैल्यू 1 है। जैसे स्विच की वैल्यू 0 हुई, वो दोबारा वही वेट जो यहाँ पे लगाए थे वही वेट यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे स्विच की वैल्यू 1 पे आगे जा रहा था। ठीक है, ये स्विच की वैल्यू 1 पे देख रहा था, यहाँ पे स्विच की वैल्यू 0 देख रहा है, क्योंकि हम 0 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम 1 की तरफ जा रहे थे। ठीक है, 0 से 1 की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे हम 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं ये। ठीक है, इसलिए स्विच की वैल्यू 0 पे चल रहा है, और एम टिक उसी तरह काउंट करता रहेगा। स्विच की वैल्यू 0 और एम टिक पूरा होता है तो ये अगली स्टेट पे आ जाएगा, फिर से एम टिक को काउंट करना शुरू कर देगा। जैसे एम टिक जो है वो 1 होता है और स्विच की वैल्यू 0 रहती है, वो इस स्टेट पे आएगा, और यहाँ से फिर से वो इतनी काउंट करेगा और वहाँ से करता हुआ 0 स्टेट पे आ गया। ठीक है, और इस दौरान अगर स्विच की वैल्यू 1 हो जाती है तो वापस चला जाएगा, यानी कि कोई स्पार्क थोड़ा सा आया था, यहाँ पे भी कोई स्पार्क आया था, वो वापस चला जाएगा। ठीक है, या हम खुद दोबारा से प्रेस कर देते हैं इतनी जल्दी। तो ये वो फर्स्ट स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हुई थी हमारे पास, ये वाली, कि ये वेट करेगा। अब ये वेट कितना है, ये वेट जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट, ये काउंटर टू जनरेट 10 मिली सेकेंड का टिक बनेगा मतलब। तो 10 मिली सेकेंड का ये है, 10 मिली सेकेंड का ये है, 10 मिली सेकेंड का ये है, तो टोटल 30 मिली सेकेंड का हम डिले दे रहे हैं। ऑल दो 20 मिली सेकेंड का भी डिले इनफ था, लेकिन इसमें 30 मिली सेकेंड के 10 के 3 डिले दिए हैं। ठीक है, वो हम आगे जब कोड करेंगे तो हम देखेंगे कि बेसिकली किस तरह चल रहा है। ये तो आज का हम यहीं तक रखते हैं। ये किसी को ना समझ आई हो उस चीज़ का तो वो पूछ लेता हूँ, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में भी ये बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास इस एफएसएम की ये लास्ट तकरीबन एग्जांपल है। उसके बाद हम एफएसएम डी करेंगे जहाँ पे डाटा भी आएगा, और ठीक है, ये यहीं तक है। कोई सवाल नहीं किसी को? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो मशीन है सर, इसमें जो सर 0 से वेट 1 पे जा रहा है जब स्विच 1 है सर, जी और वेट 1 से 0 पे वापस जा रहा है जब स्विच नॉट है। जी। इसका मतलब क्या, मतलब स्विच उस टाइम 0 नहीं हो जाएगा अगर हम देखें स्विच तो? 1 से, ये 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर जी रहे सर, जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है ना, 0 से वेट 1 पे जा रहा है, जो स्टेज हैं? जी वेट जी। 1 पे जा रहा है, हाँ तो जी, तब जा रहा है जब 1 है सर। स्विच की वैल्यू 1 है जी। ठीक है सर, जब स्विच की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एस डब्ल्यू नॉट तो नहीं होगा ना सर? वो एस डब्ल्यू को ही देख रहा होगा, एस या डब्ल्यू नॉट को की देख वैल्यू नहीं, नॉट नहीं, 0 की तरफ जाना है ना। अगर देखो वापस जाना है सर? वापस जाना है तो स्विच की वैल्यू को 0 देखना पड़ेगा आपको। अगर आगे चलना है तो स्विच की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से इधर तक स्विच की वैल्यू 1 होनी चाहिए। कहीं भी अगर 0 होगी तो वो वापस चला जाएगा 0 पे। वो कंडीशन होगी जहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, ये कंडीशन होगी।
ठीक है, स्विच की वैल्यू कुछ देर के लिए 1 हुई फिर 0 हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन को अवॉइड कर रहे हैं हम लोग। अगर ये कंडीशन आ गई तो ये वापस इसकी वैल्यू 0 ही रखेगा। ठीक है, फिर ये कंडीशन आ गई तो ये स्विच की वैल्यू को 0 ही रखना है, आउटपुट की वैल्यू। ठीक है, ये 0 0 0 ही रहेगी हमारे पास जब तक ये पूरा वेट, सारे वेट चलते नहीं हैं, तब तक हमारी आउटपुट जो है ये डीबी ये 1 नहीं होती। ठीक हो गया सर, समझ गए। मोहम्मद ताहा, प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। असद अली, यस सर। फरदीन, प्रेजेंट सर। अम्माद, प्रेजेंट सर। हसनैन, मनाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अवैस, प्रेजेंट सर। नबील, यस सर। मोहम्मद वलीद, सैयद हमजा, प्रेजेंट सर। उसामा, उसामा नहीं है, जीशान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। वकार, प्रेजेंट सर। हमजा खान, सर इसका चैट पे मैसेज है अभी। ठीक है, नवीद 143। नबील का इंटरनेट का इशू है सर। यार बस कर दो अब। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। अनस, सर ये अनस और उसामा जो है ना सर, ये एक ही जगह पे एक ही एरिया में रहते हैं पिंडी में सर। बारिश हुई है ना तो उनकी लाइट भी गई है सर, उन्होंने बताया था। मोहम्मद अरसलान, अरसलान 155। तो ये अरसलान को सर कोविड हुआ है असल में सर, इसने काफी टाइम से क्लास में मेरा नहीं है सर। ये मोमिन, उसामा उसामा जो है सर, उसकी भी लगा दें, उसकी भी लाइट नहीं है। अनस और उसामा दोनों की नहीं थी सर। अच्छा, और नवीद की। सर नबील और नवीद की भी सर नेट का मसला है सर, उसने मैसेज किया था सर। यार फिर मैं सबकी लगा देता हूँ। हमजा, हाफिज हमजा, प्रेजेंट सर। और एक ही रह गया अहमद अली। प्रेजेंट सर। ठीक है जी, ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अच्छा, क्विज नेक्स्ट वीक ही होगा, मैंने इस वीक नहीं लिया क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए थे, तो नेक्स्ट वीक हम क्विज कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, तो मैं इंशाल्लाह। इधर इस पे भी लिख दूंगा, ओके सर। टीम्स पे भी। ओके जी, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।